ओके, नाउ स्टूडेंट, देखो हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक सम्स दिया है इस चार्ट के ऊपर। कल जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उस चार्ट के ऊपर एक यहाँ पे सम्स दिया है। क्या दिया है कि मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम $10 एज ए गिफ्ट। तो मिथुन का जो अंकल है, मिथुन का जो अंकल है वो कितना पैसा भेज रहा है एज अ गिफ्ट? $10। ठीक है, $10, $10। डॉलर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, $10। ठीक है, तो $10 भेज रहा है। अब देखो यहाँ पे $1 मतलब कितना है? 39 रुपया 70 पैसा। सो $1 मीन्स ₹39.70। सो $10 का मतलब क्या है? $10 मीन्स ₹39.70 इंटू 10। दैट मीन्स कितना रुपया? अगर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? पॉइंट राइट साइड में चला जाएगा। पॉइंट ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा? 1 प्लस राइट साइड में। तो कितना हो रहा है ये? 397। कितना पैसा हो रहा है? दैट मीन्स मिथुन्स अंकल्स इन अमेरिका हैड सेंट हिम $10 एज अ गिफ्ट। $10 भेजा था। तो $10 जब हमारे देश में आया तो वो कितना हो रहा है? 397। ठीक है, मिथुन यूज्ड ₹350 फॉर ए स्कूल ट्रिप। तो मिथुन ने ये 397 रुपये जो उसके अंकल ने भेजा था उनमें से कितना खर्चा किया? 350 रुपया। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? तो 350 उसने खर्चा किया है। तो ही स्पेंट, मिथुन स्पेंट हाउ मच? मिथुन स्पेंट रुपीज 350। टोटल कितना खर्चा किया? रुपीज 350। सो हाउ मच लेफ्ट? तो नाउ he left now he left with अच्छा सॉरी, now मिथुन remains money is how much? 397 minus 350। so 3 यहाँ पे देखते हैं, 397 minus 350 how much? 7। 9 minus 5 is 4। okay, so 3 is 0, that means ₹47 is left with him। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया। यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि यूएस है, यूएस डॉलर कितना है? $1 $1 मीन्स हमारे देश का 39 रुपया 70 पैसा है। ठीक है, पर कितना भेजा है उसका अंकल ने? $10 भेजा है। तो $1 अगर 39 रुपया 70 पैसा है तो $10 कितना होगा? उसको 10 से हम लोग इस 39 रुपया 70 पैसे से हम लोग ये 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि $1 में हमें इतना मिलता है। तो $10 में कितना मिलेगा? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ रहा है? 397 रुपया। तो $10 जो उसने भेजा था, $10 का मतलब उसने कितना भेजा था? 397 रुपया उसने भेजा था मिथुन को, और मिथुन ने कितना खर्चा किया? 350 रुपया खर्चा किया। तो बाकी कितना पैसा रह गया? 395 से 350 को माइनस करेंगे तो इतना पैसा मिथुन के पास रह गया। दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम्स, माजिद्स फादर इज वर्किंग इन UAE, ही गेट्स 1000 दिरहम एज ए सैलरी। तो देखो 1 दिरहम का मतलब क्या है UAE में? 1 दिरहम इसका मतलब क्या होता है? 10 रुपया 80 पैसा हमारे देश का। ठीक है, UAE जो देश है उस देश का 1 दिरहम का मतलब होता है हमारे देश का 10 रुपया, हमारा देश का 10 रुपया 80 पैसा।
उसका फादर को कितना सैलरी मिल रहा है, उसका फादर को 1000 सैलरी मिल रहा है, ठीक है। एंड अरुण's father who is working in Sri Lanka gets 2000 श्रीलंकन रुपीस। अब अरुण को जो है, अरुण का फादर कहाँ पे काम करता है, श्रीलंका में काम करता है, ठीक है। अब तो श्रीलंका का 1 रुपया हमारे देश का कितना है, 0.37 रुपीस। श्रीलंका में अरुण का फादर काम कर रहा है, तो उसका उस देश का 1 रुपया हमारा देश का कितना है, हमारा देश का 0.37 रुपीस, ठीक है। हमारा देश का 37 रुपीस है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु गेट्स मोर इंडियन रुपीस एज सैलरी, किसको ज़्यादा तुम्हें सैलरी मिल रहा है। माजिद्स फादर यूएई में काम कर रहा है, उसको कितना मिल रहा है, 1000 दिरहम मिल रहा है। और अरुण's फादर कहाँ पे काम कर रहा है, श्रीलंका में काम कर रहा है, जिसको 20,000 मिल रहा है श्रीलंका में, ठीक है। अब इंडिया का अगर इंडिया का करेंसी में हमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कौन ज़्यादा सैलरी अर्न करेगा, माजिद फादर ज़्यादा अर्न करेगा या अरुण फादर ज़्यादा अर्न करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको कोशिश करना, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, अगर नहीं होता है तो मैं इसको बना के भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।